सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अब सोमालियालैंड का मामला गर्मा गया है। हूथी संगठन ने, यमन के लड़ाकू संगठन ने पहली बार धमकी दी है। हूथीज के लीडर ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि हम अब जब सोमालियालैंड में इजराइल की सेना मौजूद होगी, सोमालियालैंड में जब इजराइल का बेस होगा, तो अब हमारे निशाने पर सोमालियालैंड होगा। सोमालियालैंड में हम इजराइल की सेना को निशाना बनाएंगे। वहीं दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने इजराइल को मान्यता दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री ने आगे यही कहा कि हमने देखा कि जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, गाजा पर उसने नरसंहार किया है और आज की तारीख में भी वो लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, गोलियां मार रहा है, स्नाइपर से हमले करवा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो हमने पूरी तरह से इजराइल से रिश्ते तोड़ दिए हैं। हमने ट्रेड भी इजराइल के साथ बंद कर दिया है। लेकिन आज अगर इजराइल सुधर जाए और फिलिस्तीनियों को मारना बंद कर दे, तो हम इजराइल के साथ रिश्ते सही करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। उधर कुवैत को अमेरिका ने $800 मिलियन की पैट्रियट की मिसाइलें जो हैं अप्रूव कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ऐलान कर दिया है अपने सोशल मीडिया ट्रुथ के जरिए कि गाजा के अंदर सीज फायर का जो फेज 2 है वो शुरू हो गया है। हालांकि इजराइल आज भी फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है। इसका खुद का लाइव एग्जांपल यह है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल 10 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर कत्ल कर चुका है। नेतन्याहू की पोल पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने खोली है। इजराइल के अखबार ने खुद ये जानकारी दी है। साफ साफ उन्होंने बोला है कि पहले जो डील हो रही थी हमास से, वो डील खुद नेतन्याहू ने खराब करवाई थी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और कई तरह के एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। इजराइल अभी भी गाजा के अंदर जो राफा साइड, जो इजिप्ट वाला रास्ता है, तस्वीर देख लीजिए, वहां पर सैकड़ों ट्रक मदद के खड़े हुए हैं, मदद से लदे हुए, खाना पानी कपड़े लत्ते। लेकिन साफ देखा जा रहा है कि इजराइल उन ट्रकों को गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। इजराइल के सैनिक अभी भी वॉर क्राइम करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक मौज मस्ती के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए फिलिस्तीनी मकानों को, गाजा के मकानों को उड़ाते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। हजरात, एक व्यक्ति, एक इजराइल का फौजी गाजा में पहले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेता है और उसके बाद घरों को उड़ाता है। Fala, amor, te amo muito. Essa aí é pra você, hein? Essa aí nenhum cara vai te fazer, hein? Pedindo casa pra você. Vai lá, moleque. Essa é pra você, meu amor. Ai, te amo. जहां सीज फायर फेज 2 का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने, वहीं इजराइल पूरी ताकत से मार रहा है फिलिस्तीनियों को। हमास के एक और सीनियर लीडर को इजराइल ने गाजा के अंदर कत्ल कर दिया है। हजरात, 4.2 मैग्नीट्यूड का इजराइल के अंदर भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद एक्सपर्ट ने बताया कि इजराइल ने चुपके से कोई बड़े और खतरनाक हथियार का टेस्ट किया था। हजरात, यूएन की एक महिला अधिकारी ने बताया और दिखाया भी है, जो आपके सामने वीडियो है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि 10,000 मदद के ट्रक हमारे एक वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, जिन्हें इजराइल गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये मदद काफ़ी लंबे समय से गाजा में जाने के लिए रुकी हुई है और इजराइल इनको अंदर भेजने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि सीज फायर ये कैसा है और सीज फायर का फेज 2 कैसा है, जबकि रिपोर्ट ये कह रही है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल सीज फायर के बाद अब तक 1200 मरतबा सीज फायर तोड़ चुका है और लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है। उधर जिसको भूल गए हैं अरब, तस्वीर आपके सामने, फिलिस्तीनियों के मकानों को वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार तोड़ रहा है, फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, रोज फिलिस्तीनियों के घरों पर बिल्डोजर चल रहा है। कहानी रोज की, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर लगातार हमला भी कर रहे हैं। भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और आसपास के कई सारे लोग परेशान होते हैं कि फेसबुक हमारा अकाउंट डिलीट कर देता है। फेसबुक पर जब कोई हम हक बात बोलते हैं, इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो हमारा पोस्ट या अकाउंट ही डिलीट हो जाता है। डिलीट क्यों नहीं होगा? फेसबुक के अंदर काम करने वाली सीनियर ऑफिशियल, फेसबुक की सीनियर ऑफिशियल अगर कोई है तो वो खुद इजरायली है।
सबूत आज मैं देने वाला हूं। वही महिला ऑफिशियल जो फेसबुक यानी मेटा में हाई पोजीशन पर है, उसने खुद कहा है कि हमने हजारों पोस्ट और अकाउंट डिलीट किए हैं जो यहूदियों के खिलाफ पोस्ट करते थे। As part of a robust framework to combat anti-Semitism, we have industry-leading policies designed with the safety of the Jewish community in mind. We remove content that threatens harm through intimidation or violence directed at Jews, Israelis, and Zionists. We do not allow Holocaust denial and distortion. We prohibit harmful stereotypes about Jewish people, such as claims that Jews control financial, political, or media institutions. We remove hate speech against Zionists when these harmful stereotypes about Jews are invoked. Meta also has a unique policy that prohibits the glorification, support, or representation. ईरान पर हमला इधर उधर होता रहा कि भाई करेंगे नहीं, लेकिन सारी खुन्नस इजराइल लेबनान पर निकालता रहा। लेबनान पर इजराइल ने आज फिर से बड़े हमले किए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से लेबनान पर रोज हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल निशाना बना रहा है। يا زهراء يا زهراء يا زهراء النبي امر النبي نزل يا زهراء ضرب عينك الثاني وشيفا محمد العربي उधर सीरिया के अंदर तुर्की अपनी फौज बढ़ा रहा है और आसमान में तुर्की के ड्रोन नजर रख रहे हैं। सीरिया के अंदर जैसे मैंने कहा कि तुर्की अपनी फौज बढ़ा रहा है। तस्वीर में अब दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए कई सारे आर्म व्हीकल्स तुर्की की तरफ से सीरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं और जहां जहां सीरिया के अंदर तुर्की की फौज है, तुर्की वहां अपनी फौज को हथियार भेज रही है। सीरिया के बड़े शहर एलेप्पो के अंदर कुर्दिश के लड़ाके मौजूद हैं जो उस इलाके से बाहर निकलने से मना कर रहे हैं। जोलानी की फौज बिल्कुल उनके आगे बेकार हो चुकी है। झड़प लगातार चल रही है, लेकिन इसकी वजह से वहां के आम नागरिक परेशान हैं और एलेप्पो में रहने वाले जो सीरियन लोग हैं अब एलेप्पो से बाहर जा रहे हैं। इजराइल का नेचर है चोरी, चकारी, डकैती, मवाली और हज़रात मोहतरम रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के फौजी सीरिया के अंदर से 2500 भेड़ बकरियां चुराकर ले गए हैं। फिलिस्तीनियों पर हमले लगातार हो रहे हैं। सीज फायर का क्या मतलब है, ये समझ से परे है। तमाम अरब खामोश हैं, ये भी समझ से परे है। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए अगर दिल में कोई अच्छा ख्याल आ जाए तो ये बैंक डिटेल मौजूद है। कोशिश कीजिए कि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम आगे आएं और कम से कम जब फिलिस्तीनियों की हिम्मत नहीं टूटी है तो हमारी हिम्मत न टूटे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए, नमाज कायम कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआएं जरूर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।